नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक स्टॉक में। हम इस चैनल के माध्यम से आपको भारतीय बाजार के बारे में नई-नई जानकारी देते हैं। जैसा कि 2 दिन शुक्रवार और आज सोमवार, आज मंगलवार है। तो सोमवार और शुक्रवार को मार्केट में एक जो गिरावट का दौर देखा गया, वो बहुत ही एक पीड़ादायक दौर था। इसमें इतनी गिरावट हुई कि जो एक हिस्टोरिकल गिरावट हो गई। गिरावट शुरू हुई थी निक्केई से, यानी जापान के मार्केट से, और जापान के मार्केट में जो गिरावट आई वो अमेरिकन रिसेशन के एक डर से, और जापान की जो करेंसी है उसमें ऐतिहासिक जो गिरावट आई थी, वहां से जो जापान के मार्केट गिरने लगे, तो जापान के मार्केट्स में ट्रेडिंग रोकनी पड़ी। उन्होंने एफ&ओ में ट्रेडिंग रोक दी क्योंकि इतनी ज़्यादा गिरावट थी। तो ये ऐतिहासिक गिरावट जापान में हुई, और वो गिरावट धीरे धीरे विश्व के बाजारों में बढ़ती गई, क्योंकि जो अगर भारत में दिन शुरू होता है तो वहाँ सबसे पहले जापान की मार्केट खुलती है, उसके बाद निक्की के बाद हैंगसेंग हांगकांग की मार्केट, देन सिंगापुर, एंड देन धीरे 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 ये चाइनीज मार्केट से भारतीय मार्केट खुलती है। तो सुबह 9:15 बजे तक सारी मार्केट्स गिर चुकी थी, तो ऑब्वियसली इंडियन मार्केट का गिरना भी लाजमी था। तो एक बहुत ज़्यादा जो एफ ने बिकवाली करी, तो डी ने खरीदने की कोशिश करी, परंतु फिर भी एक ऐतिहासिक मार्केट का गिरावट रहा। तो ये 2 दिन सोमवार को ज़्यादा थी। आज मंगलवार को सुबह कुछ मार्केट्स ने रिकवरी दिखाई, परंतु फिर भी एट द एंड ऑफ द डे मार्केट नेगेटिव पे बंद हुए। लेकिन अब इसमें आपको एक चांस लेना पड़ेगा कि हम कुछ आपको स्क्रिप्ट्स बताएंगे जहां पे इस गिरावट में इन स्क्रिप्ट्स ने एक बहुत अट्रैक्टिव अपना जो स्थान है वो बना लिया। यहाँ से बाउंस बैक, अगर ये स्विंग ट्रेड भी नहीं कह सकते इसको, बाउंस बैक करेंगे अगर मार्केट्स, क्योंकि स्वतः जो गिरावट हुई है वो निरंतर ऐसी गिरावट बनी नहीं रह सकती, क्योंकि मार्केट्स ने गिरना है और फिर संभलना है। उसके कई कारण होते हैं, कई फैक्टर्स होते हैं। तो ये जो कारण थे वो अमेरिकी रिसेशन का डर, और दूसरा जो जापान की जो करेंसी है उसकी गिरावट। तो जापान के मार्केट ने पूरे वर्ल्ड के मार्केट्स में पैनिक फैलाया। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे वॉरेन बफे की बात कर रहे हैं लोग, तो उन्होंने एप्पल में लगभग अपना 50% स्टेक पहले ही कैश में चेंज करे थे। यानी उन्होंने धीरे धीरे कुछ एक वीक के अंदर 50% स्टेक एप्पल का उन्होंने बेच दिया। तो इतनी ज़्यादा लोगों में विजडम होती है कि तभी वो इतने बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं। तो मैं आपको 3 स्क्रिप्ट्स भारतीय मार्केट की इस समय बता रहा हूँ, जो कि एक ऐसे अट्रैक्टिव स्थान पर पहुंच गए जहां से आप 20 से 30% गिरावट पे ये स्क्रिप्ट्स मिल रही है, क्योंकि ये बहुत एक स्टैब्लिश कंपनीज हैं। सबसे पहले बजाज फाइनेंस की बात करते हैं। बजाज फाइनेंस बजाज ग्रुप द्वारा फाइनेंशियल जो सेक्टर का एक प्रमुख कंपनी है। इस कंपनी का जो करता धरता है, जो इस कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो राजीव बजाज द्वारा संचालित है, और ये 9200 के इस साल के हाईएस्ट से इस गिरावट में लगभग इस समय जो बजाज फाइनेंस है वो लगभग 6500 के आसपास मिल रहा है। तो इसका इस गिरावट से बजाज फाइनेंस में एक जो नीचे का जो दौर आया है उसमें हो सकता है कि ये अब जब गिरावट थमेगी, इसने अपना बॉटम बना लिया ऐसा कह सकते हैं। यहाँ से भी अगर नीचे गिरता है, लेकिन आप अगर इस समय इसकी अगर प्राइसेस देखेंगे तो ये बड़े अट्रैक्टिव प्राइस में है, 6500 के आसपास। तो 20% लगभग के नीचे आपको अपने एयर हाई से मिल रहा है। वैसे इसका हाई और भी ऊपर है, लगभग 9000 के ऊपर ये गया था। तो एक पहला बजाज फाइनेंस, जो कि कंपनी में कोई कमी नहीं है, कंपनी के कारोबार में कोई कमी नहीं है। दूसरा है अदानी विल्मार, जो जब मार्केट गिर रहे थे तो अदानी के शेयरों में जो सबसे पहले पॉजिटिव में आने वाला था वो अदानी विल्मार था। एफएमसीजी का शेयर है। मार्केट में कितने भी रिसेशन हो, एफएमसीजी में कभी रिसेशन नहीं आती, क्योंकि ये जो ऑयल है, आप जो फॉर्चून ऑयल प्रयोग करते हैं, जो यूज करते हैं, हर घर में लगभग यूज किया जाता है, तो ये अदानी विल्मार का प्रोडक्ट है। तो अदानी विल्मार इस समय लगभग 380 375 के आसपास चल रहा है। थोड़ा और भी गिरावट होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो अच्छा खासा है, और कंपनी का जो बिजनेस है वो सदाबहार है। तो ये भी लगभग आपको 20 से 25% के डाउन में मिल रहा है। और थर्ड जो कंपनी है वो बहुत अच्छी एक कंपनी है, उसका जो मैं
अपने चैनल के माध्यम से जिक्र हम बार-बार कर देते हैं, वो है आईआरबी। आईआरबी के बिज़नेस से इस जो रिसेशन या इससे बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ती है, क्योंकि अभी-अभी आईआरबी को बहुत सारे जो इनकी ऑर्डर बुक में है, कुछ चीज़ें इंक्लूड हुई हैं जो कि ये जो हाईवेज़ का जो निर्माण करते हैं। तो आईआरबी इंफ्रा भी इस समय आपको लगभग अपने एयर हाई से लगभग 35% नीचे मिल रहा है। एयर हाई इनका लगभग 78 टू 79 था, इसमें ₹60 मिल रहा है। तो आपको आईआरबी इंफ्रा में इस समय चांस लेना है। तो इन तीनों शेयरों में सबसे अट्रैक्टिव हमको आईआरबी इंफ्रा लगता है, क्योंकि यहाँ से आईआरबी के लिए 65 टू 70 क्रॉस करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस गिरावट में, इस पर्टिकुलर जो एक पूरे विश्व के बाज़ारों में गिरावट हुई है, तो ये भी उस एक गिरावट में लगभग थोड़ा बहुत नीचे आया है। आज इसमें थोड़ा-सा रिकवरी हुई है, परंतु अभी रिकवरी होना शेष है। लगभग 58-60 के आसपास इसका एक बेस बनता है, यहाँ से ये फिर ऊपर को जाने की कोशिश करता है। तो ये 3 जो शेयर हैं, इनमें आप ध्यान रखिए, एक बार इनका एनालिसिस करिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछिए। हमने आपको ये जानकारी दी कि ये शेयर अभी मार्केट के अपने हाई से कुछ डिस्काउंट पे आपको मिल रहे हैं इस गिरावट में। तो कैसी आपको इसकी जानकारी लगी? एक बार खुद एनालिसिस करके इन शेयर्स में निवेश करने के लिए एक बार सोचिए ज़रूर। नमस्कार।